सुबह की ठंडी हवा, डल झील का शांत पानी और कश्मीर की वादियों में जागती हुई जिंदगी। आज हम निकल रहे हैं श्रीनगर से उरी की तरफ। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर मोड़ पर खूबसूरती है, हर रास्ते में कहानियाँ हैं और हर नज़ारे में कश्मीर की रूह बसती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जन्नत को करीब से महसूस करने का एहसास है। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद MKN। हम आज आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर से उड़ी तक की यात्रा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सुबह सुबह भूख लगी है, उड़ी हमने जाना है, लेकिन पहले कुछ नाश्ता हम कर लें। तो यहाँ भी पंजाबी स्टाइल में परोंठा मिल गया, तो मैं परोंठा खाता हूँ, आप वीडियो देखो। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है उरी का। बारामूला 27 किलोमीटर, उरी 72 और पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद यानी कि POK 142 किलोमीटर। ये छोटी सी पट्टन की मार्केट है। हम पट्टन पहुंच गए इस समय। ये छोटा सा बाजार पट्टन का हमको दिख रहा है। यहाँ से लगभग उड़ी जो है वो 50 किलोमीटर रह जाता है। बारामूला से बाहर खड़े हैं तो मेरे पीछे बहुत सुंदर वादियां हैं। इस समय आप अगर देख पाएंगे तो कमान पोस्ट की ओर जाते उड़ी से पहले का दृश्य है। इस समय मंजिल जैसे जैसे करीब आती है वैसे वैसे मन में और उत्साह बढ़ता जा रहा है। हम अभी थोड़ी देर में उड़ी पहुंचने वाले हैं। उड़ी पहुंचने से पहले इन हसीन वादियों ने, इन हरियाले पहाड़ों ने मन को अजीब सा सुकून दिया है। जैसे कहते हैं जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें आती है, ऐसे ही पहाड़ों में बहुत से मोड़ आते हैं। वो मोड़ हमको चलना सिखाते हैं और मुसीबतें हमको जीना सिखाती है। इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है यहाँ के नज़ारे। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ बहती झेलम नदी। वेलकम टू पीर पंजाल ब्रिगेड। ये उड़ी जाते हुए रास्ते में एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, दाता मंदिर है। बांडी आने से पहले यह मंदिर आता है। आओ ये मंदिर के दर्शन करते हैं। अंदर भगवान शिव का मंदिर। पौड़ियाँ सीधी हैं, चढ़कर हम आ गए हैं भगवान के दर्शन के लिए। ऐसे क्षेत्र में ऐसा मंदिर होना ये भी अपने आप में एक बहुत अचंभा है। ये ट्रेड सेंटर है। कभी जैसे पुंछ में ट्रेड सेंटर शुरू हुआ था, वैसे ही यहाँ उड़ी जाते समय रास्ते में इस्लामाबाद पड़ता है, वहाँ पर ये ट्रेड सेंटर है। ऊपर का जो क्षेत्र है ये उड़ी है, शहर जो दूर से दिखता है। यहाँ जाने के लिए हमको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। और इसके नीचे ही एक गांव और है, लगामा गांव नीचे है। इस गांव में सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उस समय खूब गोले गिरे, ऐसा कहते हैं। ये छोटा सा सुंदर वादियों में बसा हुआ लगामा गांव और ऊपर उड़ी क्षेत्र। ये आ गया उड़ी। इसको क्रॉस करते हम उड़ी सिटी जो है उसमें प्रवेश कर लेंगे। हम पहुंच गए उड़ी और ये उड़ी की छोटी सी मार्केट है।
कबार पोस्ट जहां हमने जाना है वो रहेगी 5 किलोमीटर। उड़ी जाते हुए रास्ते का जो ये दृश्य है हम देखेंगे तो ये पहाड़ नीचे, ये झेलम बहती हुई, ये साथ साथ ही बहती है। जब हम चलते हैं तो साथ साथ ये नदी भी बहती है जो हमको उड़ी तक लेके जाती है। अभी कबार पोस्ट जहां हमने जाना है वो रहेगी 5 किलोमीटर। जहां पहाड़ खत्म नहीं होते वहां से शुरू होती है भारत की सरहद। ये है कमान पोस्ट जहां तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि हजारों वीर जवानों की कुर्बानी की पहचान है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ उस जगह जहाँ से दिखाई देता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ जाने वाला रास्ता और हर पत्थर सुनाता है वीरों की कहानी। इस बोर्ड पर लिखे नाम सिर्फ शहर नहीं, ये उस इतिहास की याद दिलाते हैं जिसके लिए भारत के वीर जवानों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कमान पोस्ट LOC के बेहद करीब स्थित है। यहाँ हर समय भारतीय सेना चौकन्नी रहती है। दोस्तों, यहाँ खड़े होकर एक अलग ही एहसास होता है, दिल में गर्व भी आता है और उन वीरों को याद करके आंखें भी नम हो जाती हैं। ये है वीर पथ जहाँ लिखा है वीर भोग्य वसुंधरा। यहाँ खड़ी हर एक प्रतिमा उन सैनिकों की कहानी कहती है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये अखंड भारत का नक्शा। कभी भारत ऐसा था, ये यहाँ दर्शाया हुआ है। रुको यहाँ पर अभी, ये और आगे बढ़ते जब कमान पोस्ट की ओर तो ये शहीदों के स्थान बने हैं, उनके चित्र यहाँ लगाए। इनको टच तो कर नहीं सकते। जिनको वीर चक्र विजेता मिला है, जिन्होंने 47 में बहादुरी से भारत की रक्षा की है, ऐसे सब लोगों के यहाँ पर स्थान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलिस्तान हमारा। मैं उस धरती की ओर बढ़ रहा हूँ जहां सामने लिखा है कमान पोस्ट और दिल अपने आप गर्व से भर जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं, उन वीर जवानों की पहचान है। कमान पोस्ट पर बना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेरों की वो पहचान है जो भारत की शक्ति, साहस और सम्मान को दर्शाती है। इस समय कमान अमन सेतु पोस्ट जो है वहाँ खड़ा हूँ। ये सामने भारत का गेट है, उधर देखेंगे तो पाकिस्तान का गेट है, यानी कि POK ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो ब्रिज है ये दोनों इलाकों को जोड़ता है आपस में। थोड़े से थक गए हैं तो सोचा कि थोड़ा सा चाय पानी पिया जाए। तो जब यहाँ आए तो सामने 2 दीवार घड़ियाँ मिली, जिसमें एक में पाकिस्तान का टाइम और एक में भारत का टाइम दर्शा रहा है। तो मैं आज कमान पोस्ट में आया था, मेरे साथ बारामूला के 2 जवान हैं जो यहाँ सीमा दर्शन करने के लिए आए हैं, यानी कि इस बॉर्डर को देखने के लिए आए हैं। मेरी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर किसी पोस्ट पर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।